नमस्कार दोस्तों, आज उस महापुरुष की जयंती है जिसने करोड़ों बहुजनों को राजनीति का मार्ग दिखाया, जिसने करोड़ों बहुजनों मजदूरों को ऐसी रास्ता दिखाया जिसको अपना कर लोग सत्ता तक पहुँचे। हमारे मान्यवर साहब काशीराम जी की आज जयंती है। उनके जीवन के संघर्षों और त्यागों को हम ना तो कभी भुला सकते हैं और ना ही उनके किए गए एहसानों को हम 10% भी अदा नहीं कर सकते। जिनकी जो जीवन संघर्ष रहा है उसको 10% भी आज के जो बहुजन लीडर है शायद ही फॉलो कर पाए, जिन्होंने अपने जीवन रहते ये प्रण लिया कि मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूँगा, अपने लिए कभी संपत्ति नहीं इकट्ठा करूँगा, ना किसी के शादी में जाऊंगा, ना किसी के मृत्यु भोज में जाऊंगा, इवन ना किसी की मृत्यु में जाने से अटेंड करूंगा। मतलब ऐसी तपस्या, ऐसा प्राण जिसको फॉलो करने में शायद अच्छे महापुरुषों का मन डगमगा जाए। जी हाँ, हमारे मान्यवर साहब काशीराम ऐसे ही थे जिन्होंने ये प्रण लिया था कि जब तक मैं बहुजन समाज को सत्ता तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं अपने जीवन में कभी अपने घर नहीं जाऊंगा, अपने जिंदा रहते कभी अपने घर नहीं जाऊंगा, ना ही जिंदा रहते अपने किसी भी परिवार के सदस्य के लिए संपत्ति इकट्ठा करूंगा। और उनके त्याग का नतीजा था कि उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन नेता मुख्यमंत्री बने। आज जो बहुजन दहाड़ रहे हैं, जो सत्ता के विपक्ष के तानाशाहों के आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं, वो हमारे मान्यवर साहब काशीराम जी की देन है। शायद अगर मान्यवर साहब काशीराम न होते तो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है पूरे विश्व में जो विख्यात है, शायद वो नहीं पहुंच पाती। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मान्यवर काशीराम थे तो मान्यवर काशीराम साहब की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा जिंदा रही। बाबा साहब अम्बेडकर को जन जन तक पहुंचाने वाले मान्यवर काशीराम थे। आज जब बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी दहाड़ते हैं, सत्ता की आंख में आंख डाल के बात करते हैं, हर जिले में हर गांव में चंद्रशेखर जैसे लीडर पैदा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो नींव रखी गई थी वो मान्यवर साहब काशीराम जी ने रखी थी। आज उसी का नतीजा है कि हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने एक उभरता हुआ हम दूसरा काशीराम कह सकते हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को। मैं किसी की अंधभक्ति कहने को नहीं कह रहा हूँ, ना किसी को फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी विचारधारा से और लोगों की भलाई से सामने वाले नेता की, आपके नेता की सोच मिलती है, उनके कार्य मिलते हैं, तो मुझे लगता है ज़रूर हमको उनका साथ देना चाहिए। और हम सत नमन करते हैं उस महापुरुष को, मान्यवर साहब को, जिन्होंने हमको इस लायक बनाया कि हम सत्ता तक पहुंच सके, जिन्होंने बहुजन समाज को सत्ता की चाबी देने का काम किया, जिन्होंने बहुजन समाज को राजनीति सिखाई। उस राजनीतिक गुरु को हमारा बारंबार सत नमन है। इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत।